दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत के मसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनको शराब घोटाले के मामले में आरोपी बनाया गया है और उसी सिलसिले में उनको निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। तो इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाजिर हुए, तमाम तर्क रखे। जिस बेंच ने सुनवाई की उसने भी कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या दलीलें रखी गई अरविंद केजरीवाल और उनके वकील की तरफ से, ये समझते हैं। और सब बताने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। आज से 3-4 दिन पहले लग रहा था कि उनकी जमानत हो गई है और जल्दी जेल से बाहर होंगे, फिर हाई कोर्ट में मामला अटक गया और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। क्या हुआ, क्या दलीलें रखी गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से और डिफेंस के तौर पर ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, थोड़ा बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया और फैसला तत्काल नहीं दिया गया, जबकि स्वतंत्रता बाधित की गई है। और लोअर कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रदान कर दी थी, जो रेगुलर बेल है। बेसिकली इस मामले में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रचार प्रसार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देते हुए अंतरिम जमानत प्रदान की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप इस मामले में अब रेगुलर बेल फाइल कर सकते हैं। तो उन्होंने रेगुलर बेल राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि निचली अदालत में फाइल की थी, जहां पर 2 दिन तक सुनवाई हुई और उस पर रात 8 बजे के करीब फैसला आ गया और उस फैसले में अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रदान कर दी गई। हालांकि उस फैसले में कई खामियां आज ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गिनाई गई। उस फैसले में ये भी लिखा हुआ है कि हम ईडी के सभी दस्तावेजों पर गौर नहीं कर सकते इन द सेंस कि वो बहुत बल्कि थे, 1000 पेज से ज़्यादा थे। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट हो जाता है कि ईडी के पक्ष को पूरी तरह से गौर नहीं किया गया या सुना नहीं गया। यही मांग लेकर के ईडी हाईकोर्ट पहुंची थी अगले ही दिन, जबकि आदेश की प्रति भी नहीं आई थी। और हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश की प्रति आने के बाद रोक लगा दी थी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से जो रोक लगाई गई है वो उचित नहीं है, क्योंकि आप मेरी स्वतंत्रता के खिलाफ जा रहे हैं और उस पर भी कोई आदेश स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हाई कोर्ट चूंकि इस मामले पर आदेश सुरक्षित रख चुका है, तो ऐसी स्थिति में इंतज़ार कर लेना चाहिए, चूंकि महज 2 दिन की बात है और अब इस मामले में मंगलवार शाम तक आदेश आने की उम्मीद है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि जब अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में ख़ास तौर पर नियमित जमानत या फिर जमानत के मामले में अगर रोक लगाई जाती है ऊपरी अदालत की ओर से, तो ऑन द स्पॉट फैसला दिया जाना चाहिए या फिर आदेश जारी किया जाना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये बड़ा अनयूजुअल है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला तत्काल नहीं दिया, क्योंकि ऑन द स्पॉट ऐसे मामले में फैसला दिया जाता है। तब इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी की दलील के बाद फिर से जो एसजी थे तुषार मेहता, उनकी तरफ से भी दलीलें पेश की गईं और उन्होंने स्पष्ट किया कि निचली अदालत का जो फैसला है उसमें सेक्शन 45 जो है उसका कोई हवाला नहीं दिया गया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है, जिसका सब सेक्शन 1 है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामले में ख़ासतौर पर ज़मानत के मामले में तरजीह दी जानी चाहिए, पूरी तरह से एजेंसी के पक्ष को सुना जाना चाहिए। और इस मामले में एजेंसी के पक्ष पर गौर नहीं किया गया, ये तर्क एसजी की तरफ से दिया गया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इस मामले पर अब बुधवार को यानी कि 26 जून को सुनवाई करेंगे, देखेंगे कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। क्योंकि हाई कोर्ट की ओर से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, तो हम फिर से वही चीज़ दोहराना नहीं चाहते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दें और फिर इसके बाद फिर से दूसरा पक्ष हमारे पास आए। तो ये स्थितियां आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष थीं और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा की डबल बेंच ने, यानी कि जो 2 सदस्यीय पीठ थी, उसने इस मामले पर सुनवाई की और अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पहले ही कथन में ये कहा गया, पहला ही तर्क रखा गया कि हाईकोर्ट का रोक लगाना अनप्रेसिडेंटेड है।
अनप्रेसिडेंटेड है और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे हैं जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि अगर जमानत दी जाती है और ऊपरी कोर्ट रोक लगाती है तो उसे ऑन द स्पॉट फैसला देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 26 जून को सुनवाई करेगा और इस मामले पर हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके आगे की स्थितियों पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख तय करेगा। अहम बात यह है कि अभी हाई कोर्ट की ओर से जो फैसला है उसको चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि जो अंतरिम आदेश था यानी कि निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का आदेश था उसको चुनौती दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जब हाई कोर्ट की ओर से पूरा फैसला आ जाएगा उसमें जो भी हो जमानत जारी रखी जाए या जमानत को खारिज कर दिया जाए, उस पर भी अब अरविंद केजरीवाल को एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी होगी और फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है आगे की सुनवाई करेगा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि स्थितियां स्पष्ट नहीं थीं और हाई कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई हुई है और महज एक दिन बाकी है, इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून की तारीख तय कर दी सुनवाई के लिए और ये भी कह दिया कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमारे रिकॉर्ड में लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सौरभ, आज जो है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लीजिए। हाई कोर्ट के फैसले में महज एक दिन बाकी है और जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब फिर हम आगे इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करेंगे। तो अब इस मामले में हमें 26 जून तक का इंतज़ार करना होगा। जब हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला दे देगा तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना जो रुख होगा वो स्पष्ट करेगा और देखते ये हैं कि हाई कोर्ट इस मामले में मंगलवार को क्या आदेश जारी करता है। हालांकि हाई कोर्ट ने कोई तारीख स्पष्ट नहीं की थी कि वो सोमवार या मंगलवार को अपना आदेश जारी करेगा, लेकिन कहा यह गया था कि 2 से 3 दिनों में इस पर फैसला दे दिया जाएगा। तो अभी अरविंद केजरीवाल की जो जमानत, नियमित जमानत यानी कि रेगुलर बेल है, उस पर रोक कायम है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पाई है और अब देखना ये होगा कि मंगलवार शाम तक हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है उसके बाद ही हम अपना कोई फैसला दे पाएंगे। तो अभी की जो तस्वीर दिख रही है वो साफ तौर पर हाई कोर्ट के पाले में गेंद है कि हाई कोर्ट तय करेगा कि उनको ज़मानत मिलनी है कि नहीं मिलनी है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख, उसका रास्ता अपनाया जा सकता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। सोशल मीडिया पे मैं 1-2 दिन से लगातार देख रहा हूँ जो निचली अदालत का फैसला आया और जो आपने बताया भी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने भी अपना ये तर्क रखा कि फैसला सुनाते वक्त जो उसके दावे थे या उसकी जो जांच थी उसको ध्यान में नहीं रखा गया और तमाम जानकार सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके तमाम जो वकील हैं और कानूनी जानकार, उनसे बात हो रही होगी, तो इस फैसले को लेकर जो कानूनी कम्युनिटी है, लॉ कम्युनिटी है, वो क्या सोच रही है, वो कैसे देख रही है इसको? देखिए सौरभ, इस मामले में अहम बात यह है कि आपने गौर किया होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देते हुए अंतरिम जमानत प्रदान की थी प्रचार प्रसार के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 पर बहस नहीं कर रहा है या उस पर नहीं जा रहा है और महज जमानत दे रहा है सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी जो प्रचार प्रसार के लिए थी। इसके बाद जो जमानत मिलनी थी वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 में 2 प्रावधान हैं। पहला ये प्रावधान है कि जो जांच एजेंसी है उसको तरजीह दी जानी है, यानी कि उसके पक्ष को पूरी तरह से सुना जाना है, उसके दस्तावेज़ों को पूरी तरह से गौर किया जाना है और वो जो भी अपना पक्ष रखता है उसकी स्थिति को स्पष्ट होना चाहिए अदालत के समक्ष और अदालत को पूरी तरह से उस पर गौर करना चाहिए। दूसरी स्थिति ये है कि जो आरोपी है उसको अदालत के समक्ष ये स्पष्ट करना होगा कि उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो प्रमाणित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और जो आरोप हैं पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब आप नियमित जमानत के लिए जाते हैं तो सेक्शन 45 पर बहस होती है, लेकिन जो निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इस मामले में जो महिला जज थी उन्होंने अपने फैसले में ये लिख दिया कि जो दस्तावेज़ हैं वो काफ़ी बल्की थे
जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी जांच चल रही है शराब नीति घोटाला मामले में, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर नहीं जा रही हूँ, यानी कि दस्तावेज़ों पर उन्होंने गौर नहीं किया। तो यानी कि सेक्शन 45 की जो पहली शर्त है उसका सीधे तौर पर उल्लंघन होता है और कोई भी जज कानून के तहत ही ज़मानत दे सकता है या ज़मानत खारिज कर सकता है। अगर आप स्थितियों को देखें तो ये सही बात है जो अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी कि कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, यानी कि अरविंद केजरीवाल कहीं भागकर नहीं जा सकते हैं या किसी भी तरह से वो बड़े अपराधी नहीं हैं जो किसी तरह से किसी को धमकाएं या फिर किसी भी तरीके से वो इस मामले में जो संबंधित दस्तावेज हैं उनसे कोई छेड़छाड़ करेंगे। तो इन स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। लेकिन रहा सवाल लोअर कोर्ट के फैसले का, तो उस फैसले में कई ऐसे लूप होल्स हैं जिनको हाई कोर्ट ने भी गौर किया होगा और जो कानूनविद हैं वो भी गौर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे तो उसका जिक्र आ ही रहा है लगातार। तो आप ये समझ सकते हैं कि सेक्शन 45 कितना स्पेसिफिक है और उसकी शर्तों को पूरा करना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो जमानत प्रदान की जाती है सेक्शन 45 में, वो पूरा करना कितना ज़रूरी है। तो जब लोअर कोर्ट के फैसले को आप देखेंगे तो उसमें सेक्शन 45 का जिक्र भी नहीं है और उन शर्तों को नहीं निभाया गया सही तरीके से, यही ईडी का कहना था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उसी के बेसिस पर रोक लगा दी और साथ में फैसला सुरक्षित रख लिया और हाई कोर्ट ने ये कहा कि 2 से 3 दिन में वो फैसला दे देगा। हालांकि इस हाई कोर्ट के इस आदेश को लेकर के जो केजरीवाल पक्ष था वो व्यथित था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि वो अगले दिन जेल से बाहर आ जाएंगे और जाहिर सी बात है कि ये स्वतंत्रता को बाधित करने वाला आदेश था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर रिलाई किया कि हाई कोर्ट ने जो किया वो बड़ा अनयूजुअल है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में ऑन द स्पॉट ऑर्डर कर दिया जाता है, स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये उचित समझा कि हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला ले ले, तब फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे कदम बढ़ाएगा। जी सौरभ। बिल्कुल पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। हम फिर से जुड़ेंगे इस पूरे मसले को लेकर जब कल सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट जब फैसला सुनाएगा अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, उस फैसले के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट अपनी राय बनाएगा और सुनवाई करेगा बुधवार को। तो दोनों ही कोर्टों की तरफ से तारीख दे दी गई हैं और इन तारीखों में क्या होता है, अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर क्या होता है, वो आप तक लगातार अपडेट हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।